हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज या फिर आईएमएससी। इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया था दैट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज इज 660। तो 60 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस इंस्टीट्यूट को। तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे इन 3C अप्रोच दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट तो मैंने बता दिया है क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं बताऊंगा कि इस आर्टिकल में क्या आया था, ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ा दूंगा, साथ में जो भी इसके रिलेटेड एस्पेक्ट है जो इस आर्टिकल में कवर नहीं करे गए हैं, कब इस्टेब्लिश करा गया था, क्या टाइमलाइन थी, इस इंस्टीट्यूट को ओरिजिनली किस नाम से इस्टेब्लिश करा गया था, फिर इसमें क्या क्या इसकी इवेंट्स रही थी, क्या इसकी मैंडेट रहती है, और साथ में जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है जो इसे प्राइमरीली फंड करता है उसके बारे में भी थोड़े से हम फैक्ट्स पढ़ लेंगे। ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इतना ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं। मेंस में इतने ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। एट मैक्स अगर साइंस एंड टेक के कंटेक्स में अगर कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड इन द लास्ट 75 ईयर्स ड्यूरिंग द इन द साइंस एंड टेक फील्ड, तो उसमें हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, फंडामेंटल रिसर्च में हमारा आईएमएससी भी है, तो ये हम इस पे मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जैसे मैंने बताया कि पहले इस पे पढ़ लेते हैं कि द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस चेन्नई। तो पहला फैक्ट तो ये हो गया कि ये चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इट कंप्लीटेड 60 इयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस ऑन जनवरी 3 दिस ईयर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत रीसेंट आर्टिकल है, जनवरी 4 का जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश हुआ था। तो इनके जो अभी प्रेजेंटली अभी जो डायरेक्टर हैं वी रविंद्रन है, डायरेक्टर ऑफ द आईएमएससी, said that since its inception 295 PhDs had been awarded to the students। तो ये आपका है ऑन जनवरी 3 1962 मैथ साइंस, इसका नाम वैसे मैथ साइंस था, मैथ साइंस के नाम से इसको स्टैब्लिश करा गया था एंड इट वाज फाउंडेड बाय अलादी कृष्ण स्वामी। इनको अलग नाम से भी कहा जाता है। तो मिस्टर अलादी जो थे इन्होंने फॉर्म एस्टैब्लिश करा था 1962 में, ठीक है। एंड जनरली फिर क्या हुआ कि 1984 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये आप थोड़ा नीचे आ रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इसको इसमें की रोल इसको प्ले करना शुरू करा, इसको फंड करना शुरू करा, नेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया और इसका नाम चेंज करा गया इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज। जैसे मैंने आपको बताया था पहले इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी मैथ साइंस में। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, कहाँ पे है। और दूसरा है कि विच रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया वॉज अर्लियर नोन एज मैथ साइंस। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद देख सकते हैं कि फिर काफ़ी काफ़ी बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन करा एंड इसने अपना की रोल प्ले करा। तो अब हम पढ़ते हैं, ये तो मैंने न्यूज़ आर्टिकल आपको बता दिया कि इसमें क्या फैक्ट्स थे, अब इसको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में पढ़ते हैं। तो न्यूज़ मैंने यही बताया कि आईएमएससी चेन्नई, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस चेन्नई के 60 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आईएमएससी स्टिल समटाइम्स रेफर टू एट मैथ साइंस। तो मैथ साइंस इसे कहा जाता है अभी भी। इनिशियली तो इसे इसी नाम से स्टैब्लिश करा गया था, फिर नाम चेंज कर दिया गया, पर अभी भी होता है ना कि पुराना नाम कभी जाता नहीं है, तो अभी भी इसको इसी नाम से बोला जाता है। एंड इट इज लोकेटेड इन चेन्नई। तो एक तो ये हो गया, पहला फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट हो गया प्रीलिम्स के लिए, ये हो गया इसका, इट इज एन ऑटोनॉमस नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फंडामेंटल रिसर्च। जैसे मैथमेटिकल आपकी जो बेसिक साइंस होती है, फंडामेंटल साइंस होती है, फंडामेंटल रिसर्च होती है, उसमें आता है। सो इसका स्टेटस क्या है? ऑटोनॉमस है, इसको पूरी ऑटोनॉमी दी गई है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या फिर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है जो इसे सपोर्ट करती है। वो बेसिक फंडिंग लेवल पे करती है, बट ज़्यादा इनके डे टू डे वर्किंग में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती, तो इसे ऑटोनॉमस कहा जाता है। सो इट इज़ एन ऑटोनॉमस नेशनल इंस्टीट्यूशन। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के तौर पर फॉर्म करा गया था, पर अब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के आने से ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया जाता है। इट इज गवर्न बाय अ बोर्ड। अगर इसके हम गवर्नेंस का आस्पेक्ट देखें, अभी हम अगर इसका गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, पहले तो की फैक्ट्स पढ़ लिए थे कि कब इस्टेब्लिश करा गया था और ये किस नाम से और कहाँ पे लोकेटेड। अब गवर्नेंस देखें तो ये तो ऑटोनॉमस नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फंडामेंटल रिसर्च है। इट इज गवर्न बाय अ बोर्ड एंड एन अकेडमिक काउंसिल। तो एक बोर्ड गवर्न करता है और अकेडमिक काउंसिल इसे गवर्न करता है। और इसका जो प्रेजेंट डायरेक्टर है अभी वो है वी रविंद्रन। तो ये इनके प्रेजेंट डायरेक्टर है। रिसर्च एट आईएमएससी इज सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, तो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑल्सो
थोड़ा बहुत बाय गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु तो फंड करती है, बट प्राइमरीली इट इज सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है जो इंडिपेंडेंट, जैसे दो आपके डिपार्टमेंट्स हो गए, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये सपोर्ट करता है। इट इज फंडेड मेनली बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जैसे मैंने बताया था कि सपोर्ट तो दोनों करते हैं, बट मेनली इसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फंड करता है। अब इसकी मैंडेट देख लेते हैं कि क्या क्या इसका की रोल है। जैसे मैंने बताया कि ये तो ऑटोनोमस नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फंडामेंटल रिसर्च इन द फ्रंटियर डिसिप्लिन्स ऑफ द मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेस। तो ये फंडामेंटल रिसर्च आपकी कवर करता है इन द डिसिप्लिन्स ऑफ द मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेस। एंड कौन कौन से स्पेसिफिकली, अब कौन कौन से डिसिप्लिन्स में ये काम करता है? थियोरेटिकल फिजिक्स, दूसरा मैथमेटिक्स, ये तो आपका ऑब्वियस है, तीसरा थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, एंड फोर्थ आपका हो गया कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो हो सकता है इस नाम से लगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज है, तो उसमें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में नहीं आएगा, पर देखा जाए तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये आपकी सारी फील्ड्स इंटरलिंक्ड हैं आज के टाइम पे। जैसे बायोटेक की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो मैथ्स तो हर जगह पे ही इन्वॉल्व रहती है, उसकी इक्वेशंस हर जगह पे ही रेलेवेंट रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स तो है ही अलग से ही, साथ में कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो यहाँ पे भी जो कंप्यूटर एस्पेक्ट है, यहाँ पे मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, जहाँ पे इक्वेशंस होती है वो रेलेवेंट है। फिर थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। तो टेक्निकली देखा जाए बेसिक मैथ्स, फिर आपका फिजिक्स, फिर आपका कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सारे जो आप चार डिसिप्लिन आप देख सकते हैं, अगर याद करना चाहे तो मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये चार डिसिप्लिन है जिनको ये टच कर रहा है। द इंस्टीट्यूट ऑल्सो ऑपरेट्स द कबरू सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का टॉपिक हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए आपका कि कबरू सुपर कंप्यूटर कौन ऑपरेट कर रहा है, आईआईएससी है, आईएमएससी है, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट है, तो करेक्ट आंसर है इसका आईएमएससी, कबरू सुपर कंप्यूटर। तो ये भी इसे ऑब्जर्व कर रहा है। हो सकता है इस पे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। और हम इसकी टाइमलाइन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि 1962 में जनवरी 3 को मैथ साइंस वाज फाउंडेड बाय अलादी रामाकृष्णन। तो अलादी रामाकृष्णन ने, कहीं जगह पे सरनेम कुछ और लिखा हुआ है, बट ये आप याद रख लीजिएगा, ये हर जगह पे कॉमन लिखा हुआ है अलादी, ALLADI। बहुत फेमस रिसर्चर थे। इन्होंने चेन्नई में मैथ साइंस को एस्टैब्लिश करा था 1962 में, एंड इट इज मॉडल्ड आफ्टर द इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी, प्रिंसटन, न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस इंस्टीट्यूट को, मतलब जो भी इसकी फंक्शनिंग है, वर्किंग है, स्ट्रक्चर है, इस इंस्टीट्यूट को इस लाइन पे एस्टैब्लिश करा गया था। साथ में 62 में एस्टैब्लिश करा गया था। फिर लेकिन कुछ साल तक इसमें कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं आई थी। फिर फर्दर इट वेंट थ्रू अ फेज ऑफ एक्सपेंशन व्हेन ECG सुदर्शन, तो मिस्टर सुदर्शन हो गए इन द 80s, एंड मिस्टर रामचंद्रन इन द 1990s वर द डायरेक्टर्स। तो आप देख सकते हैं इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से इसके डायरेक्टर्स रहे थे। तो अलादी रामाकृष्णन तो हो गए, वी रविंद्रन भी आपके हो गए जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं, साथ में आपके मिस्टर सुदर्शन और रामचंद्रन जी। तो ये सारे भी आपके डायरेक्टर्स रहे। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन कौन से इसके डायरेक्टर्स रहे थे। In 1984 द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी टुक चार्ज ऑफ द इंस्टीट्यूट। जैसे मैंने बताया कि प्राइमरीली से फंड करता है। 1984 में आपका इसको ऑटोनोमस नेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया था। ठीक है। और बाद में आपके PS थियागरंजन एंड सेवरल अदर कंप्यूटर साइंस ऑल्सो स्टार्टेड टू जॉइन द इंस्टीट्यूट टू फॉर्म द थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस डिवीजन। तो मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, कंप्यूटेशनल फिजिक्स हो गया, कंप्यूटेशनल कंप्यूटर साइंस एंड थियोरेटिकल फिजिक्स एंड थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो ये चार आपके डिवीजन थे। तो ये आपका डिवीजन भी कंप्यूटर साइंस का जो था 1986 में, उस टाइम पे 80s में आपका एस्टैब्लिश करा गया था यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितना फ्यूचरिस्टिक है। तो ये IMSC के रिलेटेड फैक्ट्स हो गए। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पे मैंने बार बार एम्फोसिस दिया था, तो सोचा इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके इसके बारे में भी बता देता हूँ। सो इट वाज फॉर्म्ड इन 1954, एंड अगर डेट पे स्पेसिफिक जाए, क्योंकि बहुत ही एक मेजर डिपार्टमेंट है, तो अगस्त 3, 1954 को ये डिपार्टमेंट आपका एस्टैब्लिश करा गया था अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करा गया था, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक आपका पास करा गया था। प्रेसिडेंट ऑर्डर जो भी होता है वो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शंस पे ही होता है। तो ऑर्डर
पे पास करा गया था उस टाइम पे अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इसका डायरेक्ट इंचार्ज होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस दो अलग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से स्टैब्लिश करा गया था 1954 में। साथ में द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस डिपार्टमेंट को गवर्न एक सेक्रेटरी ही करेगा। प्राइम मिनिस्टर तो इंचार्ज तो दे दिया है कि चलो फाइनल अथॉरिटी है, पर वो खुद थोड़ी करेंगे, उनके पास बहुत सारे इश्यूज है काफी, मतलब सब कुछ ही उनको देखना है। तो एक जो सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, ही और शी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। जब हम साइंस एंड टेक और उसकी ये सब सारी चीजें हम डिटेल डिस्कस करेंगे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में, तो एक ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो सेक्रेटरी होता है, ही और शी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अपनी मुंबई में, हमची मुंबई इन महाराष्ट्र। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, आईएमएससी का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। फिर ये आपका 1954 में स्टैब्लिश करा गया था, वो 1962 में एज मैथ साइंस। फिर उसके बाद काफी सारे फेजेस ऑफ एक्सपेंशन में गया था, डायरेक्टर्स बताए, उसके सेंटर बताए, कबरू सुपर कंप्यूटर और उसके जो चार उसकी जो डिविजन्स हैं या फिर जो फ्रंटियर डिसिप्लिन इन द फंडामेंटल रिसर्च ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स है, जो मैंने आपको बताया था, बेसिक मैथमेटिक्स हो गई, थियोरेटिकल फिजिक्स, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड आपका हो गया कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो ये सारे जो वर्क है, डायमेंशंस है, ये इंस्टीट्यूट कवर करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। साइंस एंड टेक में कभी कभार कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो अगेन वो करंट अफेयर से लिंक भी होते हैं, तो प्लीज इस टॉपिक को प्रीलिम्स के लिए मत इग्नोर करिएगा। मेंस में ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं सारी अपनी प्रिपरेशन मेंस की तरफ ही फोकस रखते हैं, पर अल्टीमेटली वो भूल जाते हैं कि मेंस आप तब लिखोगे जब प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। तो ऐसे फैक्ट्स प्लीज याद रखिएगा। इन छोटे 1-2 नंबर के चक्कर में ही आपकी हो सकता है कि कट ऑफ क्लियर हो ना हो। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, इस साल और नेक्स्ट साल के लिए, तो इसे प्लीज देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब। आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर इस फोन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.